नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। बड़ी खबर निकल कर आ रही है सुजलॉन एनर्जी के लिए। सोमवार को भी धमाका हो सकता है। क्या कुछ खबर है, क्या कुछ अपडेट है, सारा जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का जो प्रॉफिट आप देख रहे हैं हम अक्सर जनरेट करते हैं। पिछले 7 दिनों का प्रॉफिट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी का जो मार्केट कैप है वह 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। कल के डेट में अपर सर्किट लगी, पूरे के पूरे जो भी इसके रेसिस्टेंस के लेवल थे, जो कंसोलिडेशन के जो जोन थे, उसको सुजलॉन ने ब्रेकआउट दे दिया है। और अब जो है रास्ता क्लियर है, लेकिन रास्ता तो क्लियर है, लेकिन कहाँ तक की मूवमेंट होगी यह भी हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जो भी टारगेट्स एक्सपर्ट्स बता रहे थे वो सारे ऑलमोस्ट हिट हो चुके हैं। 80 रुपये का टारगेट यहाँ पर अगला बच रहा है, जो कि मंडे को हो सकता है आपको टच करता हुआ नजर आए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जिस तरह से सुजलॉन एनर्जी परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह से सुजलॉन के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, इसका अभी भी कुछ ना कुछ मोमेंटम स्टॉक के अंदर बाकी है। ठीक है, ऑर्डर बुक यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.8 गीगावाट जो ऑर्डर बुक आया है, अभी तक का सबसे हाईएस्ट ऑर्डर बुक कंपनी ने दर्ज हुआ है। देखिए, कल के डेट में 4% की तेजी के साथ ही 1.02 लाख करोड़ मार्केट कैप जो है वह 1 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। ठीक है, यहाँ पर अभी भी जो है मोमेंटम बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रैजेक्टरी बना हुआ है, अचीविंग एन इम्प्रेसिव गेन ऑफ 836% टू डेट। Investors have been optimistic about the company due to its strong quarterly financial performance। यहाँ पर देखिए 3-4 फैक्टर्स हैं, 3-4 पैरामीटर्स हैं जिसके कारण कि सुजलॉन जो इस तरह से रॉकेट बना हुआ है। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर तो जो इसके रिजल्ट्स निकल कर आए थे, Q1 के धमाकेदार नतीजे निकल कर आए थे। प्रॉफिट रेवेन्यू सारों में बहुत ज़बरदस्त तेजी बनी थी, तो जिस कारण से स्टॉक उसी समय से ज़बरदस्त मोमेंटम बनाए हुए है। और अभी जब इसके Q1 के नतीजे आए और अभी तक 37% का शानदार रिटर्न कंपनी ने दे दिया है। तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, पहला फैक्टर्स ये हो गया। दूसरा फैक्टर आप कह सकते हैं जीनोम एनर्जी के साथ जो कंपनी पार्टिसिपेट या फिर कह सकते हैं कि कंपनी को ही खरीदने का जो फैसला लिया है। 76% हिस्सेदारी खरीदेगी 2 ट्रांजैक्शंस में, पहले 50, उसके बाद 26% हिस्सेदारी खरीदने वाली है। इस खबर का भी असर बहुत पॉजिटिव हुआ है और इस खबर के बाद से ही लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक फैक्टर यह भी है कि कंपनी के जो ऑर्डर बुक है, जैसे अभी आपने देखा 3.8 गीगावाट अभी तक का हाईएस्ट ऑर्डर बुक निकल कर आया है। तो ये 2-3 पैरामीटर, 2-3 फैक्टर्स हैं जिसके कारण कि सुजलॉन एनर्जी जो है जबरदस्त परफॉर्मेंस लगातार दिए जा रहा है। ठीक है, ड्यू टू रिड्यूस्ड डेब्ट भी कंपनी ने कम किया है। ऑर्डर विन लगातार कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिसके कारण कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक है 3.8 गीगावाट तक पहुंच चुका है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन ट्यूसडे को जो मैंने आपको बताया, अभी वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि 76% हिस्सेदारी रिनोम एनर्जी सर्विसेज के अंदर सुजलॉन एनर्जी खरीदने वाली 660 करोड़ में 2 ट्रांजैक्शंस में ये सारा गेम होने वाला है। ठीक है, ग्लोबल फर्म की बात करें, मॉर्गन स्टैनले ने ओवरवेट की रेटिंग्स दी है और 73.4 का टारगेट प्राइस दिया है, जो कि काफ़ी पहले अचीव हो चुका है। फर्म हाईलाइट्स दैट द इम्प्लाइड वैल्यूएशन जो है, मतलब इसका जो वैल्यूएशन है वो इसके पीयर्स के कंपैरिजन में अभी भी अट्रैक्टिव है। 4 times प्राइस टू सेल इज मोर अट्रैक्टिव कंपेयर टू सुजलॉन्स लिस्टेड पीयर्स। एडिशनली रिनोम एनर्जी सर्विस ऑपरेट्स इन 7 विंडी स्टेट, 7 स्टेट में यह काम करता है और इसका एक्सपर्टाइज है मेंटेनिंग करने में, टरबाइन को मेंटेन करने में 14 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स से। ठीक है, तो ये जो है बहुत बड़ा पॉजिटिव यहाँ पर इम्पैक्ट निकल कर आया है। आप देखिए यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है, इस खबर का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है और हो भी रहा है। कौन सी खबर है? तो देखिए, इंडिया की जो पावर डिमांड है वह बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है। उसके साथ में रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्स है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है इस बढ़ती हुई एनर्जी नीड को मेंटेन करने में। भारत सरकार ने एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया है, कितना? तो 1900 बिलियन यूनिट, जिसको बीयू कहते हैं, 1900 बिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वह 2024-25 में यह जनरेट करने वाली है, जो कि लगभग 9.3% अधिक है पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछले यदि हम फिस्कल ईयर को देखें तो 1738 था और अभी 1900 बिलियन यूनिट जो है वह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली है। तो इस खबर से, इस न्यूज़ से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर्स को, जो भी यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। एज द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी यह एनर्जी कंज्यूमर और 4थी सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर ऑफ द रिन्यूएबल पावर
capacity additions. India has made substantial progress in the energy sector. The country ranks fourth global in wind power and fifth in the solar power. ठीक है, विश्व में चौथा या विंड और पांचवा सोलर के अंदर यह अभी भी स्टैंड आउट कर रही है। ठीक है, यहाँ देखिए एक और बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया था, लेकिन बहुत लोग को वह वीडियो पहुँच नहीं पाई। फिर से एक बार आपको बहुत ही शॉर्ट में रिकैप कराए देते हैं कि क्यों सुजलॉन एनर्जी जो है अभी आने वाले समय में 4-5 साल के अंदर यहाँ से बहुत बड़े टारगेट्स आपको दे सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, 4 साल 5 साल के लिए यदि आप होल्ड करते हैं, तो सुजलॉन एनर्जी एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनकर निकलने वाला है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए 2 मिनट का समय और दे। ये देखिए, इंडिया विंड कैपेसिटी नीड टू ग्रो फ्रॉम 2.8 गीगावाट टू 9.3 गीगावाट एनुअली टू हिट 2030 गोल। विंड कैपेसिटी जो इंडिया ऐड कर रहा है एट प्रेजेंट जो है 2.8 गीगावाट, ठीक है, एक साल में ऐड कर रहा है। लेकिन जो 2030 का टारगेट सरकार ने रखा है उसके लिए 9.3 गीगावाट पर एनम ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि लगभग यहाँ से 3 गुना ऐड करना पड़ेगा। 3 गुना ऐड नहीं भी होता है तो एटलीस्ट ट्वाइस तो यहाँ पर ऐड करना ही पड़ेगा। तो 2 गुना भी ऐड करेगा तो विंड कैपेसिटी में आप जान ही रहे हैं कि जो मार्केट लीडर है वो सुजलॉन एनर्जी है, बहुत बड़ा शेयर कंपनी के पास है। तो जब यहाँ पर 500 गीगावाट का जो टारगेट रखा गया है उसको यदि अचीव करना होगा तो डेफिनेटली सुजलॉन एनर्जी जैसी जो कंपनियां हैं वही कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले करने वाली हैं। और अभी 4 से 5 साल के अंदर ये आपको बहुत बड़ा ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी भारत सरकार जो है या फिर इंडिया जो है वो पीछे चल रही है। जितना एडिशन होना चाहिए उतनी हो नहीं पा रही है। देखिए, ये कहना है ग्लोबल थिंक टैंक एम्बर का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मैंने कल के वीडियो में डिटेल में आपको बताया था। इंडिया जो है फेस कर रहा है चैलेंजेस इन मीटिंग 2030 का जो विंड एनर्जी टारगेट है। नई रिपोर्ट जो आई है एम्बर के द्वारा, थिंक टैंक जो है उसके द्वारा यह बताया गया है। इंडिया जो है वह 509 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है 2030 तक बिल्डअप करना चाह रहा है, जिसमें से कि 110 गीगावाट विंड का रहेगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो काफ़ी पीछे चल रहा है। 2023 में केवल 2.8 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी जो है वह ऐड हुआ है, जो कि काफ़ी पीछे है। 9.3 गीगावाट होना चाहिए 2024 से 2030 तक, तब जाकर आप 509 के आसपास जो आपका प्रोजेक्ट है उसको आप पूरा कर पाएंगे। ग्लोबल पिक्चर जो है वह भी पीछे चल रहा है, मतलब विश्व भी पीछे चल रहा है, बाकी अदर कंट्रीज है वह भी यहाँ पर पीछे चल रहे हैं। लेकिन इसको बढ़ाना होगा, इसको आगे लेकर चलना होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर कौन आगे बढ़ाएगा, दूसरी जो आइनॉक्स विंड, सुजलॉन, वारी रिन्यूएबल्स, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो विंड एनर्जी के अंदर काम करती है। ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ही काम करने वाली है। तो डेफिनेटली यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी जैसी कंपनी और आइनॉक्स विंड के बारे में मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ कि ज़बरदस्त नतीजे निकल कर आए हैं। सोमवार को नज़र रखना, आइनॉक्स विंड के ऊपर भी ज़बरदस्त तेजी बन सकती है। और यही मैं कहता हूँ कि जो वीडियोज़ हम डालते हैं बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ करके, ठीक है, उसमें हम ये सारे स्टॉक्स कवर करते हैं जो कि कल के डेट में धमाका कर सकते हैं, आने वाले समय में धमाका कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कहता हूँ कि आप वो सारी वीडियोज़ भी देखो, इससे कई ज़बरदस्त रिटर्न वो सारे जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं वो दिए हुए हैं। और यही कारण है कि हम जो है प्रॉफिट भी जनरेट कर पाते हैं लगातार। ठीक है, तो देखिए फिलहाल के लिए यहीं तक। अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।